सभी शिवभक्त गणों को प्रणाम। मनुष्य के जीवन काल का यह एक महत्वपूर्ण सवाल है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। अक्सर यह देखा जाता है कि अच्छे से और धर्म से चलने वाले की मृत्यु अक्सर जल्दी ही हो जाती है। शास्त्रों में तो बताया गया है कि कलयुग में लोगों की उम्र 30 साल ही रह जाएगी और कलयुग का अंत होते होते इंसान की लगभग उम्र 20 साल ही रह जाएगी। आपने यह भी सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। शिव भक्तगणों, धर्म चाहे कोई भी हो, उसमें यही बताया गया है कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और अगर बात सनातन धर्म की करें तो इसकी एक मान्यता के अनुसार बच्चे के जन्म की छठी रात ही ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं, जिसमें उसके आने वाले कल जैसे विवाह, पढ़ाई, नौकरी, यहाँ तक कि मृत्यु की तारीख तक शामिल होती है। यह निर्णय तो भगवान ही करते हैं कि किसकी उम्र कितनी है। आपने यह कहावत भी जरूर सुनी होगी, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। दोस्तों, इस कहावत में साफ है कि किसकी मृत्यु कब होनी है यह तो भगवान तय करते हैं। वैसे तो अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन पहला कारण समझने के लिए यह जानना होगा कि हम जो कुछ भी इस जन्म में करते हैं उसका जवाब हमें ऊपर यमराज को देना होता है। अगर उसके पाप का पलड़ा भारी होता है तो उसे नरक में यातनाएं काटने पड़ते हैं, और पुण्य का पलड़ा भारी हो तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। और यही चक्र युगों युगों तक चलता रहता है, जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस मृत्यु लोक में हर कोई अपने किए की सजा ही भुगतने के लिए आता है। कोई आत्मा इंसान बनती है तो कोई जानवर के शरीर में प्रवेश करती है। यह उसके संचित कर्मों के आधार पर ही होता है। इसके अलावा उसे जन्म देने वाले माता पिता के संस्कार भी उसके अंदर आते हैं। इसके बाद वो जो कर्म करेगा उसके हिसाब से उसे पुण्यात्मा या दुरात्मा कहा जाता है। अब यही आपकी मृत्यु की तारीख को भी बदल देते हैं। जैसे एक जज जेल में रहने वाले कैदी की उसकी सजा कम कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि इंसान मृत्यु लोक में जाने के बाद अच्छे कर्म कर रहा है और उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है, और जब उन्हें लगता है उसे मृत्यु लोक में नहीं रहना चाहिए तब वह उसे बुला लेते हैं। भगवान के दंड विधान के अनुसार हर व्यक्ति को उतना ही दंडित किया जाना चाहिए जितना उसने पाप किया है, क्योंकि पाप कर्म बुरे लोगों के पाप कर्मों की तुलना में अधिक होते हैं। इसलिए अच्छे लोग अपने पापों का फल जल्दी ही भुगत लेते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे आदमी को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इसे मृत्यु लोक में भेजते हैं, और भगवान का अपना अवतार उन्हें उद्देश्यों में शामिल हैं। इसलिए जब वे उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं, अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि जो लोग यह कहते हैं कि किसी के मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि 3 चीज ऐसी है जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती है। एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरी है जागृति। इसीलिए आप अब किसी से यह मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। क्या आपने कभी एकांत में यह सोचा है कि आपको यह मानव जीवन क्यों मिला है? तो भक्तगणों, महाभारत में युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा था कि मनुष्य से बढ़कर कोई भी जीव नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है, और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है।
इसकी वजह है कि मनुष्य में सत्य एवं असत्य का विवेक करने वाली हमारी बुद्धि का होना। लेकिन इस धरती पर हम दुनियादारी के चक्कर में कुछ इस तरह फंस जाते हैं कि हमारी बुद्धि सीमित दायरे में ही सिमट कर रह जाती है। हम सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मानकर उसमें लिप्त रहने में अपना सौभाग्य और अपने जीवन की सफलता समझते हैं। यही गलती हम कर जाते हैं, क्योंकि इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं करता कि वह पूरी तरह से सुखी है। सच्चाई यह है कि हमें सामान्य मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यह सच है कि अपने और अपने परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है और हमें हर हाल में इसे निभाना चाहिए। लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि आप कहां से आए हैं और आपके कितने दिनों तक या कितने सालों तक इस जगत में रहना है और आपकी मंजिल क्या है? तो इन प्रश्नों के उत्तर में ज्यादातर लोग यही कहते हैं। पता नहीं, ऐसे लोग बड़े ही अजीब होते हैं। वो यात्रा तो कर रहे होते हैं, पर उन्हें यात्रा के संबंध में कुछ जानकारी नहीं होती। लेकिन उन्होंने मानव जीवन पाया है, लेकिन उनके जीवन का लक्ष्य उन्हें मालूम नहीं होता। हमारे आपके जीवन का मतलब है एक उद्देश्य खोज लेना और अपने भीतर शांत रहना। कहा गया है कि मनुष्य आनंद लोक का वासी है और आनंद के परमधाम पहुंचना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। इसलिए मनुष्य को इस संसार की मृग मरीचिका से निकलकर भव्य जीवन की प्राप्ति के लिए साधना के मार्ग को बनाकर अपने गंतव्य को पहचानना चाहिए। दोस्तों, यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। भगवत गीता कहती है कि वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरे होने पर होता है। दोस्तों, इन सभी बातों से यह तो स्पष्ट होता है कि हम सभी एक निश्चित समय के लिए धरती लोक पर आते हैं और कुछ विशेष कर्मों को करने के लिए आते हैं। जब हमारे कर्म पूरे हो जाते हैं और इस जीवन के लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं, तो प्रभु हमें परलोक में एक सहज जगह प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण और अन्य कहते हैं कि वास्तविक जीवन कब शुरू होता है? जब यह भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है। शिव भक्तगणों, जो लोग सदाचारी होते हैं और जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, वे वास्तव में विशेष होते हैं। जब उनकी मृत्यु का समय निर्धारित हो तो दोस्तों, उनको इस दुनिया को छोड़कर आगे की यात्रा जारी रखनी होती है। इसलिए अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाती है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।